हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम क्वेश्चन बैंक के सेकंड पार्ट को लेकर के आ रहे हैं। आज हम फिर से बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हमारे पास पहले हो चुके हैं दूसरे चैप्टर के, तीसरे चैप्टर के और चौथा चैप्टर चल रहा था। हमने 25 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आगे के कुछ क्वेश्चन हम आज फिर से लेकर के आए हैं। तो हम वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोज़ को कंटिन्यूसली देखते रहें, इकट्ठा ना करें, क्योंकि हम आपको ये वीडियो जब कंटिन्यूसली प्रोवाइड करवाएंगे आपको पूरा क्वेश्चन बैंक सोल्व कराएंगे। और साथ ही साथ इतने भी आशा करते हैं कि आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे और शेयर करके मुझे सपोर्ट करेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। एक तो हमें बात करनी थी 25वें क्वेश्चन के बारे में, जिसके बारे में हमने पिछली बार सॉल्व किया था पिछले वीडियोज में। तो वहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी कि हम जल्दबाजी में उपसारणिक तो सॉल्व कर रहे थे, लेकिन जल्दबाजी में मैंने उपसारणिक के बजाय सेकंड निकाल दिया था। जबकि हमें निकालने क्या थी, उपसारणिक यानी माइनर M23 वैल्यू ज्ञात करनी थी। और उसके लिए फॉर्मूला है वो केवल इतना ही होता है कि आप उस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दीजिए, बाकी जो आपके पास उपसारणिक बच रही है वही उसे अवयव की उपसारणिक कहलाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू है वो आपके पास प्लस में 7 होगी। तो आंसर जो हमने -7 किया था उसकी जगह पर आंसर +7 होगा। ठीक है, मिस्टेक्स हो सकती हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं हमारे लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है हमारे पास 26वां, और 26वें प्रश्न में कह रहा है कि दो सारणिक आपके पास समान है तो x की वैल्यूज क्या होगी। तो हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। पहली सारणिक के लिए वैल्यू होगी 2x -0 और सेकंड आपके पास 3 -0। तो ये आपके पास हो जाएगा 2x = 3 या फिर x = 3/2। तो आप देखेंगे अब ऐसा आपके पास एक ऑप्शन है 3/2 का, तो ये ऑप्शन सी सही होगा आपके पास। चलिए 27वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक सारणिक मिली है, इसमें प्रथम पंक्ति के सेकंड है। पहली पंक्ति है 5 और 20, इसके सेकंड। तो 5 के लिए सेकंड, देखो 5 के लिए सेकंड हो जाएगा -1, और दूसरा 20 के लिए सेकंड, तो 20 की उपसारणिक 3 बनेगी। और 20 के लिए सेकंड की बात करेंगे तो ये अल्टरनेट, एक प्लस में होता है सेकंड वाला माइनस में होता है। तो पहला प्लस का होगा तो सेकंड माइनस का होगा, तो -3। तो आपके पास प्रथम पंक्ति के सेकंड हो जाएंगे -1 -3। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी आपके पास सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 28वें क्वेश्चन को। यदि आपके पास एक सारणिक का स्क्वायर है वो इक्वल है दो सारणिकों के अंतर के। अब देखो सारणिक का स्क्वायर मिला है तो सारणिक का सारणिक के साथ गुणा करते हैं। तो सारणिक का सारणिक के साथ गुणा दो प्रकार से होते हैं, पंक्ति का स्तंभों के साथ और पंक्ति का पंक्तियों के साथ में। तो आप जैसा चाहें वैसा सोल्व कर सकते हैं। तो आपको पंक्ति का पंक्ति से गुणा करना है तो उस हिसाब से सोल्व कर सकते हैं, या पंक्ति का स्तंभ से जैसे मैट्रिक्स में गुणा करते हैं वैसे करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 4 1 और 2 1 इस सारणिक स्क्वायर की वैल्यूज निकालें। तो ये हो जाएगा 4 1 2 1, और इसे फिर से गुणा करेंगे हम 4 1 2 1 के साथ। तो देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 4 को 4 से करते हैं तो 16, और 1 को 2 से करते हैं। पंक्ति को हम किससे गुणा कर रहे हैं, पहले स्तंभ से। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 2 हो जाएगा। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करते हैं तो 4 और 1 ही रहेगा, ऐड कर दिया हमने। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करते हैं तो 2 गुणा होगा 4 से 8 हो जाएंगे, 1 गुणा होगा 2 से तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करते हैं तो 2 और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 और 1 ही रहेंगे, जोड़ देंगे। तो ये आपके पास सारणिक का स्क्वायर मिल गया है। कितना आया, 18 5 और 10 3। ये तो हो गया पहला मान। सेकंड वाले पार्ट्स की हम इस बात करें इस वाले हिस्से की, तो यहाँ हम इसे सोल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x और -2, और सेकंड जो पार्ट है उसमें कितना होगा, x + 6। तो अब इसे सोल्व करते हैं। 3 में से हम x घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 2x के बराबर आएगा, इधर लिख देता हूँ। और -2 और -6 हो जाएंगे -8। ठीक है, और यहाँ वाले इस वाले पार्ट्स को हम सोल्व करते हैं। तो 18 को 3 से गुणा करते हैं तो 18 × 3 = 54 और
50 बराबर 2x और माइनस के 8। तो ये 4 8 को इधर ले आएंगे और इक्वल टू में 2x, तो ये हो जाएंगे 12 2x। तो x का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन ए आपके पास राइट होगा। चलिए नेक्स्ट 29 की तरफ बढ़ते हैं हम। 29 में फिर से सारणिक मिले, इसमें x की वैल्यूज पूछी गई है और सारणिक का मान कितना है 0 दिया गया है। तो हम यहाँ पे या तो पहली वो दूसरी पंक्ति या फिर दूसरे स्तंभ के सापेक्ष इस सारणिक का प्रसार लिखेंगे। तो बताइए आप किसके थ्रू लिखना चाहते हो। चलिए हम इसमें दूसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार लिख लेते हैं या फिर दूसरे स्तंभ के सापेक्ष, एक ही बात है, बताइए। तो मैं दूसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार लिख रहा हूँ माइनस का 4 और उप सारणी जो आपके पास बनेगी उसकी मैं वैल्यू सीधे ही लिख देता हूँ। कितनी मिलेगी 4 के लिए लिखेंगे तो 2 गुना होगा 9 से 18, इसके अलावा 8 गुना होगा 3 से 24 हो जाएंगे। फिर प्लस में x और x के लिए वैल्यूज निकालेंगे तो x वाले पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे बात करते हैं स्तंभ व पंक्ति को छोड़ते हैं हम इसे, तो ये आपके पास बचता है 19, तो ये हो जाएगा 9 और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 21 होगा। और तीसरे की हम बात करते हैं वो होगा नेगेटिव और 6 है। तो हम 6 के लिए जब बात करेंगे तो हम इस स्तंभ को इस पंक्ति को छोड़ देंगे, 1 मल्टीप्लाई होगा 8 से तो 8 हो जाएगा और 7 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो माइनस में 14 हो जाएगा। ठीक है, और ये टोटल वैल्यू कितने के बराबर है 0 के बराबर है। नेक्स्ट हम इसे और आगे सोल्व करते हैं। तो देखो 18 माइनस 24 माइनस के 6 बचेंगे और 6 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 4 से, तो माइनस 6 गुणा माइनस 4 प्लस का 24 हो जाएगा, प्लस में x और यहाँ हम 9 माइनस में 21 है तो कितना बच जाएगा माइनस के 12 आपके पास बच जाएंगे। और यहाँ की बात करें तो 8 और 14 तो माइनस के 6 और माइनस के 6 गुणा होकर के प्लस में 36 हो जाएंगे और इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस के 12x हैं जिनका पक्षांतरण कर देंगे तो प्लस के 12x हो जाएंगे और 36 और हम 24 को जोड़ देंगे। तो 36 और 24 को जोड़ने पर ये आपके पास 60 बन जाएंगे। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 60 में 12 का भाग देंगे जो कितनी बार जाएगा 5 टाइम चला जाएगा। तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 5, यानी ऑप्शन ए यहाँ भी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 30वां प्रश्न, एक सारणिक मिली, उस सारणिक का मान पूछा गया। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ऊपर। तो ये कोस किसका मान होगा 50 प्लस में 10 यानी 60 डिग्री का, और कोस 60 का मान हम जानते हैं कितना होता है भाई 1/2 होता है। तो आंसर है आपके पास सी यहाँ पर 1/2। चलिए 31वें क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आव्यूह ए, एक आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय है तो x का मान, अव्युत्क्रमणीय कब होता है जब मैट्रिक्स की सारणिक की वैल्यू है वो 0 हो, तब अव्युत्क्रमणीय होता है। तो हम इसकी मैट्रिक्स की सारणिक बनाएं तो 4 1 2x और इसे 0 के इक्वल रख देंगे। वैल्यू सोल्व करेंगे तो 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज कितनी आ जाएगी 1/2। तो आपके पास ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आंसर 1/2 होगा। चलिए 32वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाती है। व्युत्क्रमणीय कब कहलाती है जब उसके सारणिक का मान है वो अशून्य हो, 0 नहीं हो। तो ये सीधे से एक आवश्यक शर्त है। और 33वें की हम बात करें, यदि ए एक मैट्रिक्स है तो एडजेंट ए क्या होगा। देखो एक 2 क्रम की कोई भी मैट्रिक्स मिलती है, 2x2 क्रम की आपके पास मैट्रिक्स है, उसका एडजेंट ए निकालना होता है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, क्या करते हैं जो मुख्य विकर्ण है उसके अवयवों को तो आपस में परस्पर बदल देते हैं, तो ये तो आपस में बदल जाएंगे। और जो पश्च विकर्ण है उस पश्च विकर्ण के चिन्ह बदल देंगे। तो -4 और -1 ये एडजेंट होगा। अब देखिए आप इसमें कौन सा है, ध्यान से देखेंगे ऑप्शन बी आपके पास बिल्कुल सही है। चलिए 34वें क्वेश्चन की बात करें कि यदि बिंदु x -2 5 2 और 8 8 संरेख हैं तो x का मान क्या है। देखो 3 बिंदु संरेख हैं तो सारणिक में हमने ये पढ़ा है कि बिंदु संरेख होंगे तो समीकरण या कहें तो सारणिक का मान है वो 0 होगा। अब सारणिक में आप तीनों बिंदुओं को क्रम से यहाँ पे रख सकते हो। पहला है x -2, दूसरा है 5 2 और तीसरा है 8 8। ठीक है, इस सारणी का मान 0 होगा तो बिंदु संरेख होते हैं। संरेख होने का प्रतिबंध है।
हम यहाँ से इसे सोल्व कर लेंगे। और जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पहली ही पंक्ति के सापेक्ष हम इसका प्रसार लिख देते हैं। तो x और x के लिए आपके पास सेकंड बनेंगे 2 माइनस में 8 और फिर माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और इसके लिए हम उपसारणिक का मान लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा 5 और माइनस में 8, फिर प्लस 1 के लिए लिखेंगे मान। तो 8 5 40 और माइनस में 16 इक्वल टू 0। सोल्व करना चाहेंगे तो माइनस के तो 6x हो जाएंगे और 8 घटाएंगे हम 5 में से तो -3 गुणा होगा 2 से तो माइनस के 6 हो जाएंगे और 40 में से 16 हम कम कर देंगे तो प्लस के 24 इक्वल टू 0। 24 में से 6 और कम कर देंगे 18 बचेंगे और 6x का पक्षांतरण करेंगे तो 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। तो x की वैल्यूज कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन है 3, यानी बिल्कुल पहला ही ऑप्शन है 3 जो कि सही है। आइए 35वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यदि मैट्रिक्स A, एक मैट्रिक्स मिली है A, तो A इनवर्स क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास पीछे भी आ चुका है और इस टाइप के जब क्वेश्चंस होते हैं तो A और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का दोनों का गुणा हमने बताया था, पीछे भी आया था, पिछले वीडियो में हमने बात कर ली है। वो इकाई मैट्रिक्स I के इक्वल होता है। अब ये भी हमने पढ़ा है कि A और A इनवर्स ये भी क्या होता है इकाई मैट्रिक्स होता है। तो जब दोनों की तुलना करते हैं तो A ट्रांसपोज किसके इक्वल है A इनवर्स के। तो A ट्रांसपोज पहली वाली मैट्रिक्स है, उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगी। जब हम पहली पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो cos थीटा sin थीटा स्तंभ बनेगा। तो cos थीटा sin थीटा है वो आपके पास C और D ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। माइनस साइन थीटा कोस थीटा, तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा आपके पास C ऑप्शन में है। तो ये आपके पास ऑप्शन C ही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोज के रूप में। या फिर आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो इनको। मैंने शॉर्ट ट्रिक से आपको बता दिया है इसे। 36 की बात करते हैं। एक बिंदु A 3 1 तथा B 9 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। देखो एक रेखा का समीकरण होता है सारणिक के रूप में x y 1 और बाकी जो दोनों बिंदु हैं वो दो बिंदु आपके पास यहाँ पे खाली जगह पे आ जाएंगे। पहला बिंदु है 3 1 और दूसरा बिंदु है 9 3। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो हम पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार लिखते हैं x और 1 माइनस में 3 प्लस वो माइनस में y और इसके लिए मान लिखे हम यहाँ पे। तो 3 माइनस का 9 और 1 के लिए उपसारणिक का जो मान होगा वो हो जाएगा 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये देखो अचर पद तो समाप्त हो गया, 0 हो गया है। तो माइनस का 2x और माइनस के 6 और माइनस का y गुणा होगा तो प्लस में 6y इक्वल टू 0। तो आप चाहें तो इसे 2 से काट भी सकते हैं, माइनस के 2 का भाग दे दीजिए तो x माइनस का 3y बराबर 0 ये समीकरण आ जाएगी। तो x माइनस 3y बराबर 0 ऑप्शन बी है हमारे पास। तो ऑप्शन बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37वें को। तो 37वें की हम जब बात करें यहाँ पर तो 37वें में कह रहा है एक आव्यूह A अव्युत्क्रमणीय कहलाती है यदि। अव्युत्क्रमणीय कब कहलाती है, जब उसके सारणिक का मान है वो क्या होता है, शून्य हो जाता है, तो अव्युत्क्रमणीय होती है। तो ऑप्शन ए ही राइट होगा। 38वें की हम बात करते हैं। यदि A इक्वल टू आपके पास एक मैट्रिक्स मिली है तो A इनवर्स क्या होगा। देखो सबसे पहले हम मैट्रिक्स A के सारणिक का मान निकालते हैं। तो क्या बनेगा वो -4 -15 इट मीन्स माइनस में 19, ठीक है। और बात करें हम एडजॉइंट A की तो देखो एडजॉइंट A भी क्या बनेगी, हमने बताया था 2 क्रम की मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट A आसानी से लिखा जा सकता है। मुख्य विकर्ण के अवयवों के स्थान बदल दीजिए और पश्च विकर्ण को माइनस से गुणा करके लिख दीजिए, ये एडजॉइंट A है। तो A इनवर्स ज्ञात करने का सूत्र होता है एडजॉइंट A अपॉन सारणिक A। वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 1/19 और -2 -3 -5 और 2 और हम माइनस मैट्रिक्स में से बाहर निकाल लेते हैं तो प्लस हो जाएगा 1/19 और 2 3 5 और माइनस में 2 जो क्या है मैट्रिक्स A है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/19 और मैट्रिक्स A। तो इसका मतलब है ऑप्शन A इज राइट।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39वां क्वेश्चन। यदि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0, आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा है, हम क्या करेंगे, ए इनवर्स से पूरी इस समीकरण को गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए और ए इनवर्स, फिर माइनस में ए इनवर्स, इसके अलावा आई को भी गुणा कर देंगे ए इनवर्स से, और शून्य मैट्रिक्स से जब हम गुणा करेंगे ए इनवर्स को तो वो शून्य मैट्रिक्स ही रहेगी। ठीक है, अब ए इनवर्स का मान इकाई मैट्रिक्स होता है तो ये ए आई हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा, और इकाई मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो वो मैट्रिक्स एडिटीज ही बच जाती है, क्योंकि आई क्या है, गुणनत्मक अवयव होता है। तो यहाँ से ए इनवर्स का हम मान निकाल सकते हैं, बाकी का पक्षांतर कर देंगे, इधर आएगा इकाई मैट्रिक्स तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ए को आई से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बनता है, सेकंड साइड में लेके आएंगे तो ए मैट्रिक्स आ जाएगी, तो आई माइनस ए आपके पास आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 40वें की। यदि किसी त्रिभुज के क्षेत्र, 40वें क्वेश्चन की बात करें तो 40वें में कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष 0 0 5 0 और 3 4 हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 सारणिक, सारणिक में तीनों बिंदुओं को निर्देशांकों को रखेंगे 0 0 5 0 और 3 4, इसके अलावा 1 1 1, और इस वैल्यू को हम जब सोल्व करेंगे तो देखिए पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार लिखेंगे हम यहाँ पर, तो केवल 1 के लिए उपसारणिक आ जाएगी 5 0 3 4, ये वैल्यू सोल्व की जाए तो 1/2 और 20 - 0 तो कितना आ जाएगा, 10 वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर होगा 10, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 41 में कह रहा है d/dx log x, तो d/dx log x की हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान से दीजिए, हमने ऐसा पढ़ा है कि log fx है, और जब हम इसका अवकलन करते हैं तो सबसे पहले log का अवकलन होता है, यानी 1/fx, और उसके बाद में fx का भी क्या हो जाता है, अवकलन हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो सबसे पहले है log, तो log का डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा भाई, log का हो जाएगा 1/, और fx की जगह log x है तो log x, इसके अलावा फिर हम log x का करेंगे, यानी f' लिख रखा है हमने, तो f' यानी log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इसे चाहें तो अंश में लिख सकते हो, x log x इनवर्स, यानी ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए 42वें को। 42वें में कहता है d/dx sin x डिग्री, ये x डिग्री है वो बाहर लिखी हुई है, तो आपके पास कहाँ होगी, ये अंदर होगी, x के ऊपर। देखिए हम जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो केवल आपके पास वास्तविक फलन होने चाहिए। x डिग्री में लिखा हुआ है तो हम डिग्री को किस में बदलेंगे, पहले रेडियन में, क्योंकि रेडियन वास्तविक संख्याओं में होती हैं, तो हम साइन x डिग्री को पहले लिखेंगे, कितना, साइन रेडियन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, π/180 से गुणा कर देंगे x को, तो ये हो जाएगा। और अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, जब हम साइन x डिग्री का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलेगा, साइन का डिफरेंशिएशन तो होता है कोस, तो कोस πx/180, इसके बाद में फिर ये देखो मानक रूप नहीं है, πx/180 है, तो πx/180 का भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, π/180 अचर राशि है, तो ये आंसर हो जाएगा π/180, और कोस इसको हम वापस डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसका मतलब आपके पास ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम 43वें क्वेश्चन को, कह रहा है e⁻x³, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो e⁻fx की फॉर्म है ये e⁻fx, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो e⁻fx का तो e⁻xfx रहेगा, और फिर fx का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी f' हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम e⁻x³ का करते हैं, तो ये हो जाएगा e⁻x³, और फिर x³ का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो x³ का डिफरेंशिएशन होता है 3x², तो आपको आंसर मिलेगा 3x² e⁻x³। ऐसा ऑप्शन है आपके पास, बिल्कुल है, कौन सा है, बी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 44वां प्रश्न। 44वें प्रश्न को देखें हम, तो ये आपके पास एक
अस्पष्ट फलन का क्वेश्चन है और यहाँ डिफरेंशिएशन पूछा गया है dy बाई डी एक्स। तो अस्पष्ट फलनों में हमने बताया है कि हम क्या करेंगे, पहले log लेंगे। तो हम यहाँ पे log ले लेंगे तो हो जाएगा log y और यह घात गुणा में आ जाएगी रूट x और ये बन जाएगा log x। और अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। log y का डिफरेंशिएशन होता है 1/y, ठीक है, और y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, जिसे आप y डैश भी कह सकते हो। अब यहाँ पे दो फलन गुणा में हैं तो हम गुणन नियम लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन 1/x, फिर प्लस सेकंड फंक्शन log x और हम फर्स्ट का करेंगे डिफरेंशिएशन। रूट x का डिफरेंशिएशन बता रखा है, सीधा फॉर्मूला होता है 1/2 रूट x, ठीक है। यहाँ देखिए ये dy बाई डी एक्स, y इधर गुणा हो जाएगा, रूट x और नीचे x है तो नीचे रूट x बच जाएगा। इसे हम एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा 1/2, ऊपर तो log x, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे log x को तो log x और नीचे 2 रूट x, हम लघुत्तम ले लेंगे। 2 रूट x आपके पास लघुत्तम आएगा, y की वैल्यूज पुट कर देंगे। y का मान है x टू पावर रूट x और एलसीएम आएगा 2 रूट x। और जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में और प्लस में log x। तो ऐसा ऑप्शन है आपके पास कोई, बिल्कुल है, कौन सा, पहला ही, यानी ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 45वें क्वेश्चन को हम देखें तो y इक्वल टू log x है, तो y 1 लिखा हुआ है, ये सही नहीं लिख रखा है भाई, ये आएगा y डबल डैश e, यानी आपको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में x की वैल्यूज e पुट करनी है, वो मान बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं क्या होगा। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालेंगे, y का पहला डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 1/x, फिर हम निकालेंगे सेकेंड डिफरेंशिएशन, तो 1/x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होता है माइनस में 1/x², ठीक है ना। डिफरेंशिएशन करना सबको आना चाहिए भाई फास्ट। तो ये आपके पास वैल्यू हो गई। अब क्या करना है, इसमें x की जगह पर आपको e पुट करना है, तो क्या हो जाएगा माइनस में 1/e²। ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी। तो ये आपके पास आंसर हो गया है। 46वें क्वेश्चन को देखते हैं। यदि x इक्वल टू रूट 1 प्लस में y प्लस में y रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 है तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कर दीजिए। हम क्या करते हैं, पहले इस दी गई इक्वेशंस को ट्रांसफर कर लेते हैं एक पद को दूसरी तरफ और उसका वर्ग कर देते हैं। जब वर्ग करेंगे तो x² और 1 प्लस में y आएगा, दूसरी तरफ में y² और 1 प्लस में x आएगा। हम इसे सोल्व करते हैं तो x², ये y² को 1 से गुणा करेंगे तो y² बनेगा, दूसरे पक्ष में लाएंगे तो माइनस का y² हो जाएगा। फिर x² को y से गुणा करते हैं तो x² y होगा और इधर y² को x से करते हैं तो xy² होगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का xy² हो जाएगा। यहाँ अब कॉमन लेते हैं कुछ, तो पहले वाले में तो गुणनखंड मिलेगा x माइनस वाई और x प्लस वाई, और दूसरे वाले में पहले गुणनखंड कर लेते हैं फिर कॉमन लेंगे तो एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा x और सेकंड में से बचेगा y। तो देखिए x माइनस वाई आपको कॉमन मिल जाता है, तो बचता क्या है x प्लस वाई, और सेकंड स्टेप में बचेगा वो होगा सेकंड टर्म्स में वो एक्स वाई इक्वल टू 0। तो पहले वाले को तो 0 कर नहीं सकते क्योंकि उसमें x तो बराबर y हो जाएगा, तो पहला वाला तो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। तो फिर बचता क्या है x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई, तो हम x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो इसके डिफरेंशिएशन में हमको क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलता है, x का 1 हो जाएगा, y का y डैश, शॉर्ट में लिख रहा हूँ y डैश, ठीक है, dy बाई डी एक्स बाद में कर देंगे। फिर प्लस में एक्स वाई का करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस में सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 का x का 1 हो जाएगा, तो वो छोड़ दिया है हमने, y ही लिख दिया है, तो ये मिल गया। यहाँ दोनों पे हम y डैश को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 1 प्लस में x और 1 प्लस y है, इसका पक्षांतर कर देते हैं तो ये माइनस दूसरी तरफ आ जाएगा 1 प्लस y। तो y डैश का मान हमको मिलेगा माइनस में 1 प्लस में y और नीचे 1 प्लस में x। ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास, बिल्कुल है, ऑप्शन बी। तो आपके पास ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया है ना क्या करना है। x माइनस वाई को हमने क्यों नहीं लिया है,
समझ रहे हो इस चीज़ को? क्यों? क्योंकि जब x माइनस वाई को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू वाई ही बन जाएगा ये। तो फिर तो ये दोनों सेम ही हो जाएंगे, बराबर 0, x की जगह y रखो, y की जगह x रखो, सेम बात है। तो ये ऑप्शन छोड़ दिया गया है, ये नहीं होगा ऐसा। 47वें प्रश्न को देखते हैं हम। यदि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी तो डी वाई बाई डी एक्स का x बराबर 2 पर मान होगा। हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। जो भी दे रखा है y का मान, उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो सिंपल सा है, y का डिफ्रेंशिएशन y डैश क्या मिलता है 2ax, और b का 0 हो जाएगा। अब हमें इसमें पुट करना है 2, तो क्या हो जाएगा y डैश 2 का मान कितना मिलेगा? x की जगह 2 रखेंगे तो 2a गुणा 2 यानी 4a हो जाएगा। तो ये आपके पास 4a आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 48वें प्रश्न की हम बात करते हैं। यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई टू पावर एक्स माइनस वाई तो डी वाई बाई डी एक्स है। तो देखिए फिर से आपके पास ऐसे, या चाहें तो आप सीधा से डिफरेंशिएशन करके डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो देखो ऑप्शंस में लॉग आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को पहले हम लॉग में ही सोल्व करते हैं। पहले लॉग ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का हम जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 log x हो जाएगा, और इस सेकंड पार्ट का करेंगे तो x माइनस वाई घात गुणा में आ जाएगी log e, और log e का मान कितना होता है 1 होता है, तो इसका मतलब है x माइनस वाई ही मिलेगा। अब डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं हम, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, और इधर x माइनस वाई का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और y का dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, अब हम dy बाई dx को निकालते हैं तो क्या बन जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 1 माइनस में 2/x, तो हो जाएगा x माइनस का 2/x है, ये हमारे पास मान आ जाएगा। जबकि ऐसा हमारे पास किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इट मीन्स ऑप्शन डी इज राइट, कोई नहीं। ध्यान देना, log x की वैल्यूज आ भी सकती है, पर कब आएगी? जब हमारे पास यहाँ पर कहीं पर y मिले। क्यों? क्योंकि फिर हम यहाँ से जो ये वैल्यू है x माइनस वाई जो इक्वल है 2 log x के, तो हम यहाँ से y की वैल्यू log x के पदों में निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमने डिफ्रेंशिएशन किया dy बाई dx सीधा ही x के ही पदों में आ रहा है, जिसमें ऑलरेडी पहले से ही y नहीं है, तो फिर हम इनको इस प्रकार के टर्म्स में चेंज नहीं कर पाएंगे। आप कर सकते हो तो करके देख लेना। देखो मैंने ट्राई किया है, बिल्कुल कहीं नहीं चेंज होगा। इसका मतलब है ऑप्शन डी इज राइट है, x माइनस 2/x जैसा कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए डी इज राइट। चलिए 49 की तरफ हम बात करते हैं। तो यदि y इक्वल टू log sin x है तो dy बाई dx क्या होगा? log sin x का तो सीधा सा डिफरेंशिएशन है, सभी जानते हो। पहले log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/sin हो जाएगा, और sin का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x हो जाएगा, तो टोटली आपके पास आ जाएगा cot x। ये ऑप्शन है आपके पास ए, तो ऑप्शन ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम 50वां आपके पास 9वीं एक्सरसाइज समाकलन का। देखिए 7वीं प्रश्नावली के बाद 8वीं में से आपके पास एबे वाला यानी ऑल्टरनेटिव टाइप का कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, इसलिए आगे आपके पास क्वेश्चंस है वो किसके हैं? समाकलन के 9वीं प्रश्नावली के। और x डॉट e की पावर x dx है, ये आपके पास खंड से समाकलन का रूप है, तो आप खंड से समाकलन की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। आइलेट लगाएंगे हम, और e की पावर x चरघातांकी फलन हमेशा सेकंड फंक्शन होते हैं, और x आपके पास फर्स्ट बन जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और उस पूरे का भी इंटीग्रेशन यानी dx। तो ये हो जाएगा x e की पावर x और माइनस में e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, इसका इंटीग्रेशन और कर देंगे हम, तो x e की पावर x माइनस में e की पावर x और प्लस में आप c लगा सकते हो। तो ऐसा कोई आपके पास ऑप्शन है? तो यहाँ पे देखें तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है जो इस टाइप का हो, इसलिए यहाँ पर आपके पास ये इंटीग्रेशन लगा हुआ है, गलती से ये सही नहीं है। इसको यदि हटा दिया जाए यहाँ से इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स में से, ये सही नहीं है तो मैं इसे हटा देता हूँ। तो x e की पावर x माइनस e की पावर x और प्लस में c, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में आपके पास ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा।
तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 9वीं एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, साथ ही आगे की और जो एक्सरसाइज हैं उन्हें भी हम लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, बाय।